इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर एंड लोन कोऑर्डिनेटर यानी कि अमित भारद्वाज जी हैं। आपको बता दें कि अमित भारद्वाज जी का एक यूट्यूब चैनल भी है अमित भारद्वाज के नाम से। आपको बता दें कि वहां पे तमाम जानकारियां देते हैं लोन से रिलेटेड। आज हमारे साथ अमित भारद्वाज जी हैं, स्वागत करेंगे और लोन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारद्वाज जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि एक आपका अभी रिसेंट में एक वीडियो आया हुआ है, उस वीडियो में आप चर्चा कर रहे हैं कि अब हर जिले में गरीबों को भी लोन मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, सरकार की तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ लोगों तक पहुंच नहीं पाता सुविधा जी। गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधा देती है। लोन के कई कैटेगरी है, जैसे कि व्यवसाय के आप क्षेत्र में जाते हैं तो हर जिले में, जैसे बता रहे हैं, तो हर जिले में लघु उद्योग विभाग होता है। लघु उद्योग विभाग हर जिला में होगा, लगभग इंडिया के सभी जिले में होगा, यानी कि बिहार ही नहीं, भारत के किसी कोने में। हाँ हाँ, जिसमें पीएमजीपी लोन, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कुछ ऐसे योजनाएं होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये पीएमजीपी लोन हो गया, आपका मुद्रा लोन हो गया, उसके अलावा एफएमजीजी लोन हो गया। यानी कि सुविधा तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप पहुंचिएगा वहां पे जब पहुंचने के बाद वहां पे ऑफिस में कोई ना कोई पदाधिकारी या अधिकारी रहते हैं, वहां पूरा आपको गाइड करेंगे और उस हिसाब से चलेंगे तो जाहिर सी बात है लघु उद्योग के लिए वहां पे लोन 100% प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात है कि लोग यही जानते हैं कि केवल बैंक से लोन होता है, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, और जबकि वहां सब्सिडी भी दिया जाता है, बैंक कोई सब्सिडी नहीं देता। अच्छा, लघु उद्योग में अगर कोई जाता है उद्योग विभाग में तो वहां पे सब्सिडी भी मिलता है। सब्सिडी सब्सिडी का मतलब क्या हो गया? सब्सिडी का मतलब छूट, मैंने आम भाषा में, सरल भाषा में बात किया जाए, छूट। कितना छूट हो जाता होगा लगभग? देखिए, आप तो जान ही रहे हैं कि आजकल कैटेगरी के हिसाब से छूट मिल रहा है। जी जी। भारत एक ऐसा लोकतंत्र देश रहा है जहाँ यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से सब कुछ मिलता है। अच्छा, चाहे नौकरी हो या छूट हो। आप हैं तो आप जनरल से होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको छूट मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। तो कैटेगरी के हिसाब से ही होता है टोटल। आप लेकिन छूट कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, मिलेगा। अच्छा, तो आप पीएमजीपी लोन लेते हैं तो पीएमजीपी में लोन में आपको 35% आपको छूट मिलता है। ठीक है, यानी कि आप 1 लाख रुपया लेते हैं तो 35% उसमें जितना लेंगे आपको सरकार को नहीं देना है। यानी कि 35% 1 लाख में नहीं देना है, तो यानी कि 65,000 भरना है, 35,000 अपने उद्योग में लगा देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ऐसे तो बैंक लोन देती है तो बैंक तो परसेंटेज लेती है। बैंक अपना जो मोनोपोलियो है, जो कंडीशन है वो अलग। ठीक है, और पीएमजीपी जो लोन होता है उसका सीधा गारंटर प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें कोई गारंटर की जरूरत, उसमें गारंटर की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसका नाम पीएमजीपी ही है, प्रधानमंत्री ही उसका गारंटर है। अच्छा, इसमें भी सिविल वगैरह का इशूज होता है क्या? देखिए, सिविल वगैरह तो आप कहीं भी लोन लेने जाइएगा तो सिविल तो सब जगह मायने रखता है, क्योंकि डिफॉल्टर आप हैं या नहीं है वही, उसी से आपको, जैसे कहीं नौकरी में आप जाते हैं तो वहां पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, तो उससे आपको पता चलता है कि आप दाग हैं कि बेदाग हैं। उसी प्रकार से सिविल से ये पता चलता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा तो नहीं है कि, देखिए बहुत सारे लोग पैसा तो ले लिए हैं लेकिन पैसा जमा नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार का पैसा तो आपको नहीं देना है, देना है जी। लेकिन आपको देना क्या है कि आपको जो छूट दे रहा है उसका, सरकार आपको खाने के लिए पैसा थोड़ी देती है, बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए। सरकार का एक ही कंडीशन है कि लोकल वोकल में काम करे। प्रधानमंत्री का अपना है कि मेड इन इंडिया हो, सूक्ष्म लघु उद्योग हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों अपना उद्यमी स्टार्ट करें, उसके लिए पैसा दिया जाता है। इसके लिए मतलब एक सहयोग राशि के तौर पर 1%। बहुत सारी योजना है जो सरकार पैसा नहीं लेती है, देकर के बहुत सारी योजनाएं आती है, पैसा देकर लेती भी नहीं है। बहुत सारा योजना है। अच्छा। कभी आइएगा, अब ये वीडियो आपका लंबा बताना शुरू कर देंगे तो 2 घंटा में वीडियो नहीं खत्म होगा। अच्छा, योजना तो इतना है कि बहुत सारा योजना है। अच्छा, मिनिमम कितना लोग लोन ले सकता है? मिनिमम आपको पीएमजीपी अगर लोन लेते हैं तो सब आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि कौन सा लोन लेते हैं, कितना आप जो उद्योग बैठाना चाहते हैं उसमें कितना। मान लीजिए हमको 20,000 लोन चाहिए, मिल जाएगा? 20,000 कभी नहीं मिलेगा। 20,000 में कौन उद्योग लीजिएगा? 20,000 नहीं मिलेगा। 20,000 में कौन उद्योग? मुद्रा लोन लेना हो तो मुद्रा लोन आपको मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा। उसमें भी सब्सिडी है कि? देखिए, मुद्रा लोन में ब्याज कम आता है, ब्याज कम आता है। केसीसी वगैरह में ब्याज कम आता है, उससे मुद्रा में कम आता है। अच्छा, अगर उद्योग के लिए अगर लेना हो तो मिनिमम कितना हो सकता है? उद्योग के लिए आपको सबसे पहले आपको उसको कोटेशन देना होगा। जैसे कि आप आटा चक्की जैसे बिछाना चाहते हैं तो उसको कोटेशन दीजिएगा कि मुझे मशीन इतना
1000 या लाख का होना चाहिए। जब मशीन लीजिएगा तो सेट भी चाहिए आपको। ठीक है। जब सेट चाहिए उसके बाद सेट जब लगाइएगा तो दोनों कंडीशन रहेगी। उसके बाद वो आपको सब करने के बावजूद भी आपको रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए। ठीक है। अरे सब कुछ बैठ जाएगा, रॉ मटेरियल आएगा तब ना शुरुआत होगा। तो उसके हिसाब से आप प्रपोजल जमा कीजिएगा। उस प्रपोजल जितना लाख का होगा उतना आपका पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। जितना लाख का मतलब हाँ। प्रपोजल होगा हाँ। उतना लाख का, मिल यानी कि 10 लाख लोन चाहिए तो मिल जाएगा। 10 लाख पीएमजीपी में 50 लाख लोन मिलता 50 लाख का लोन मिल जाता है। मिलता है। जितने आप देख रहे हैं सूक्ष्म लघु उद्योग, जी जी। चाहे कपड़ा फैक्ट्री छोटा मोटा हो गया, तो सब पीएमजीपी से ही चल रहा है ना। सबसे अधिक लोग पीएमजीपी ही आपके बगल में ही। अच्छा, लोन लेने के लिए क्या क्या मतलब क्राइटेरिया फिलअप करना होता है? देखिए हम बताए हैं कि लोन का अलग अलग, आप अगर होम लोन में जाएंगे तो उसका अलग अलग है। जितने लोन है उसका अपना अपना दस्तावेज उसमें लगता है। सबका एक अपना अपना क्राइटेरिया है कि आप पीएमजीपी लेंगे तो उसमें क्या लगेगा। पीएमजीपी आप लेने जाते हैं तो पीएमजीपी के लिए क्या क्या आपको सबसे पहले इसमें तो आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद पैन कार्ड लगेगा। उसके अलावा आपको उद्योग आधार होता है जिसको एमएसएमई कहा जाता है, उद्यम आधार अब हो गया है, वो लगेगा। जहाँ काम कीजिएगा वहाँ का एनओसी आपको लेना होगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप मुखिया से ले सकते हैं। ठीक है। अगर शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे वार्ड पर होता है तो वहां से ले सकते हैं। इतना आपको पहले लगेगा। इतना लगने के बाद उसके बाद आपको क्या होगा कि प्रपोजल आपको सौंपना होगा। इतना फर्स्ट कटेगा। उसके बाद आप वहां पे जब जाएंगे तो वहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, जैसे गाइड करेंगे वहां करना है। उसमें ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं है कि ये ITR की जरूरत नहीं होता है उसमें। नहीं लगेगी, केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक उद्यम सर्टिफिकेट लेकर जाइए और लोन पा जाइए, कोटेशन लेके जाइए। कोटेशन लेके जाइए जी। आपको बता दें कि हमारे साथ अमित भारद्वाज जी थे, जो कि लोन के बारे में बताया कि आप लोन कैसे ले सकते हैं और सब्सिडी आपको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तमाम जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरी नंबर चीज, स्क्रीन पे इनका भारद्वाज जी का नंबर चल रहा है, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।